आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज। आज हमारे साथ है प्रखंड प्रमुख कांटी पिनाकी झा। आज हम लोग हैं कांटी प्रखंड मुख्यालय में और हमारे साथ है प्रमुख जी। तो प्रमुख जी से हम लोग आज विशेष बात करने वाले हैं कि आखिर में जनता ने इनको बड़ी कार्यभार सौंपी है और जनता ने बड़े विश्वास के साथ इनको प्रमुख पद का उम्मीदवार बने थे और इनको विजय दिलाया है। और देखना यह है कि आखिर में प्रखंड में इनकी क्या गतिविधि है, पर जनता को क्या दे रहे हैं, जनता के लिए क्या कर रहे हैं, क्या उम्मीदवारी के जो उन्होंने पल में जो वादे किए थे उसके बाद क्या दे रहे हैं जनता को, उस पर हम लोग विशेष बात कराने वाले हैं। अब जनता ने आपको जिता दिया है, जनता के लिए नया क्या दे रहे हैं? अभी एक साल पूरा होने आया कार्यकाल को। आगामी 3 जनवरी को मेरा ऑफिस मतलब मुझे बतौर प्रमुख 1 साल पूरे हो जाएंगे। 3 जनवरी को ही हम लोगों ने पंचायत समिति की एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें 1 साल का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड जो है मैं समिति के को सौंपूंगा और साथ साथ लोगों को, जनता को भी, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच भी अपनी काम को रखूंगा। इसी बीच आपने जब प्रश्न किया है तो एक पंचायती राज प्रतिनिधि होने के कार्य को हम इस प्रकार से देखते हैं कि सरकार की, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उनकी जो योजनाएं हैं वो डोर स्टेप पर डिलीवर हो, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पंचायती राज प्रतिनिधियों का। और दूसरा, जो विभिन्न निधियों से जो पैसे आते हैं वो 29 विषयों पर खर्च करने की बात होती है। तो हमने जो है इस विगत 1 वर्ष में चहुं ओर मैंने इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि कोई इलाका छूट न जाए। आप पूर्वी छोर हो जाए, पश्चिमी छोर हो जाए, किसी भी एरिया को आप देखिएगा कि अनटच्ड मैंने नहीं रखा है। साथ साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान रहा मेरा। शिक्षा में स्कूलों की हालत बहुत खराब हो रखी थी। हमने 3 स्कूलों का मरम्मती कार्य कराया है। आप देखिएगा कि हेल्थ के एस्पेक्ट पे भी हमने काम किया है पिछली टेन्योर में जो है। जब आपने विद्यालय का नाम लिया तो मुझे याद आया कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां समय पे शिक्षक नहीं पहुंचते हैं। हालांकि एक रतनपुरा विद्यालय का भी मामला हमेशा प्रकाश में रहता है। उसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि इन दिनों सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, डगहर वाली जो गलियारी है उसको भी सड़क से जोड़ना है। हमारे कांटी में सबसे ज्यादा समस्या यही है कि डगहर का या जो छोटा सड़क है उसका सही से निदान नहीं हो पा रहा है। यहाँ के जो बीडीओ साहब है, यहाँ के जो सीओ साहब है, क्योंकि रास्ते का निदान करना सीओ साहब और एसडीओ साहब के हाथ में आता है। आपको जनता ने विश्वास के हाथ चुना है। तो डगहर का जो रास्ता है और रास्ते का समस्या सबसे ज्यादा है कांटी में। तो इसको कैसे हम लोग सुलझाने वाले हैं? जैसे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ योजना है, उसके तहत जहाँ रास्ता है नहीं और 300 से बड़ी आबादी है, वहां उसको जोड़ने के लिए सरकार की कानून है कि वो जमीन का अधिग्रहण करके भी वहां सड़क बनाएगी। इन दिनों लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 घर है वहां तक भी हमको सड़क पहुंचाना है, डगहर को भी सड़क के कराना है। इसकी जानकारी क्या कुछ है? तो सड़क पहुंचाना है, उसमें दूसरा आप बेहतर समझते हैं कि जमीन की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। उसकी उपलब्धता होगी तभी ना कोई सड़क बनाएगा। सरकार ने इस पर भी हमने बड़ी मीडिया के माध्यम से देखा है, सरकार ने यह भी कहा है कि जिनके पास जमीन नहीं है और रास्ते में जमीन पड़ रहा है तो आधा भुगतान जो जिनके उपयोग में जमीन आ रहा है वो लोग करेंगे और बाकी सरकार करेगी। ऐसा करके भी वो पाइपलाइन में है अभी प्रोजेक्ट। अभी हम लोगों को उसके लिए कोई निर्देश नहीं आया है और न ही उस पर कोई काम करने के लिए कहा गया है। तो अभी जो है, अभी जमीन की उपलब्धता होने पर अगर पतली सड़क भी है तो वहां भी नली गली योजना के तहत सड़क बनने का प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था में है। तो लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जमीन की उपलब्धता होनी चाहिए। आप आपस में सामंजस्य बना के, जो लोग कहते हैं उनके निजी जमीनों पर भी सड़क बनती है तो ये सड़क। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि निधि की उपलब्धता बहुत बड़ी बात होती है। और जो रिसोर्स है और जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से रिसोर्सेस नहीं है। तो जैसे जैसे मतलब प्रायोरिटी फिक्स करके हम लोग काम करते हैं, जहां ज्यादा जरूरियात है और उसके साथ साथ है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स
विभिन्न चीजें जो है उनको सबको छूना है। मतलब सिर्फ सड़क ही सब कुछ, सारा निधि अगर सड़क में ही दे देते हैं तो हेल्थ अनटच्ड रह जाएगा। सारा निधि हम सड़क और हेल्थ में दे देते हैं तो शिक्षा। ठीक है इस बात की बात होगी एक, लेकिन एक खाद का समस्या आ रहा है। किसान अपने यहाँ बहुत परेशान है, पानी पटा रहे हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा है। उपलब्धता की कमी है। आप तो देखे हैं लगातार सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हम डिमांड पे डिमांड रख रहे हैं, हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार के पास कोई रिसोर्स नहीं है यूरिया उपलब्ध कराने का, फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने का, तो वो सेंटर से सप्लाई के आधार पे ही ये होता है। तो जो उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता जो है हमने ये जरूर सिक्योर करने की कोशिश की है कि जो जितना भी हमें अलॉटमेंट मिल रहा है वो किसानों को मिले। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है। मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक भी बोरा का काला बाजारी नहीं हो। तो ये मैं यहाँ का तो मैं ठीक है सर, शराबबंदी पर क्या कहेंगे? जो अपने क्षेत्र में भी बोला जा रहा है कि घर घर डिलीवरी हो रहा है, तो मतलब ये तो एक तथ्य है ना, जो स्थिति है शराबबंदी प्रदेश के हित में है, भविष्य के हित में है, और लेकिन वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। एक कन्वर्जन का फेज है, उस कन्वर्जन के फेज में उसको इम्प्लीमेंट कराने में जो परेशानी हो रही है उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन शराबबंदी का जो मूल उद्देश्य है उस पर कौन प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? जी, लेकिन घर घर डिलीवरी की बात आ रही है। घर घर वही बोल रहे हैं ना, इम्प्लीमेंट होने में परेशानी आ रही है, इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। शराबबंदी इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है, उसमें परेशानियां आ रही हैं, लेकिन ये शराबबंदी गलत है ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। ठीक है सर, आखिरी बात यह होगा हमारा कि कांटी में इन दिनों लगातार चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। कभी किराना दुकान में, कभी सोने के दुकान में, तो कभी कपड़े के दुकान में, और कभी बाइक चोरी का मामला भी प्रकाश में आ रहा है। और कांटी प्रशासन, मुझे ऐसा लगता है कि कांटी प्रशासन बड़ी चुस्ती से काम नहीं कर रही है। यहाँ के नेता अगर बहुत टाइट कर दे प्रशासन को, तो जैसे यूपी में कहा जाता है योगी ने बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, नेता भी प्रशासन को टाइट कर सकता है। तो ऐसे में आप कैसे क्या कहेंगे? नेता ही व्यवस्था को दुरुस्त करता है। Incoming voice call from C. Sarah on Simbi, India. मोर ओवर सही हो सकता है, लेकिन सभी लोगों का अपना एक रोल है। नेता क्या है? आपका आईना है, आप जैसा चाहिएगा वैसा नेता आपको मिलता है। तो अभी जो परिस्थिति है, जहां चोरी की बात आपने कही है, तो चोरी पर हम लोग भी समीक्षा करते हैं कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, और उसमें जो अभी जो ड्राई नशा आज के जो युवा ले रहे हैं वो इसका एक बेसिक कारण है, और उस पर नकेल कसना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी स्थानीय प्रशासन को मैं तो लगातार संपर्क में रहता हूं और लोगों में जागरूकता भी फैलाने की कोशिश करता हूं कि अगर अपने भविष्य को बचाना है तो इन नशे से अपने लड़कों को, बच्चों को बचाना होगा। और उधर मैं प्रशासन में भी लगातार बताते रहता हूं, कहते रहता हूं कि किसी भी तरीके जो स्मैक और चरस, गांजा, हफीम का जो ये अभी दौर चला हुआ है उसको खत्म करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, ताकि अपना भविष्य जो है सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे और मजबूत जनरेशन आ गया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को भी समाप्त करता हूं। प्रमुख जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेता, प्रशासन, सरकार तक आसानी से हम हर बात को पहुंचा सके। धन्यवाद।